स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। पिछले क्लास में हम लोगों ने किया था काफ़ी सारे टॉपिक्स। हमने एंगल देखा था, सप्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। और आज हम लोग करने वाले हैं ट्रांसवर्सल वगैरह। इसके जो इस चैप्टर के जो बाकी सारे टॉपिक हैं वो हम करने वाले हैं, और इस वीडियो में हम इस चैप्टर को ख़त्म करने वाले हैं। तो बच्चों, बने रहो इस वीडियो के एंड तक ताकि आपके सारे टॉपिक, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाए। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ट्रांसवर्सल, फर्स्ट टॉपिक है आपका ट्रांसवर्सल क्या होता है। ठीक है, अ लाइन दैट इंटरसेक्ट टू और मोर लाइंस एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स इज कॉल्ड अ ट्रांसवर्सल। यानी कि कोई एक लाइन, ठीक है, जो दो या दो से लाइन को एक पॉइंट पे क्रॉस करता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल बोलते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका एल और एम है ना, दो लाइन। इसको क्या कर रहा है, ये जो पी, जो ये लाइन है, पी नाम का लाइन, ये क्या कर रहा है, ये इधर से आते हुए एल को भी काट दिया और इधर से ये एम को भी काट दिया ना। तो ये क्या हो गया हमारा, ये पी जो है ये दोनों को काट रहा है, तो पी को हम क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्सल बोलेंगे। ठीक है, देखो नेक्स्ट यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं। अब देखो, एंगल मेड बाय अ ट्रांसवर्सल, ठीक है, तो कौन कौन से एंगल होते हैं? ठीक है, तो चलो देखते हैं हम। देखो यहाँ पे सबसे पहले है फ्रॉम एवर फिगर एंगल 3, 4, 5, 6। ठीक है, ये सारा बहुत सारा इसमें एंगल बन गया। अब देखो इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से हैं? इंटीरियर एंगल किसको बोलते हैं? तो एंगल 1, 2, 7 और 8 जो है इसमें, उसको हम बोलते हैं इंटीरियर एंगल। देखो एंगल 1 और एंगल 2 है ना, और एंगल 7 और एंगल 8 है ना, तो इसे हम क्या बोलते हैं? इंटीरियर एंगल बोलते हैं। अब देखो एक्सटीरियर एंगल कैसे बोलते हैं? तो एंगल 1 एंड एंगल 5, देखो यहाँ पे एंगल 1 और एंगल 5 को हम क्या बोलेंगे? एक्सटीरियर एंगल बोलेंगे। देखो यहाँ पे एंगल 1 और एंगल 5 ये एक्सटीरियर एंगल हो गया। वैसे ही सेम एंगल 2 और एंगल 6 ये एक्सटीरियर एंगल है। वैसे ही एंगल 3 और एंगल 7। एक चीज़ नोटिस करो, दोनों लाइंस जहाँ पे कट कर रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे देखो जितने भी एक्सटीरियर एंगल्स के पेयर होते हैं वो तो सेम पोजीशन वाले होते हैं। जैसे 1 के लिए 1 के साथ एक्सटीरियर एंगल कौन सा होगा? इस लाइन के साथ जो यहाँ पोजीशन है 1 का, उसके अकॉर्डिंग तुम देखो इस लाइन पे यहाँ पे क्या है? 5 है ना, तो हम बोलेंगे कि एंगल 1 और 5 क्या है? एक्सटीरियर एंगल है। जैसे एंगल 2 और एंगल 6 एक्सटीरियर है, वैसे एंगल 3 और एंगल 7 देखो सबका पोजीशन सेम है, बस लाइन अलग अलग है ना। वैसे एंगल 4 और 8 एक्सटीरियर है। ठीक है, उसके बाद होता है पेयर्स ऑफ कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल किसको बोलते हैं हम? तो एंगल 3 और एंगल 6 ये क्या है? कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं हम इसको। ठीक है, देखो ये यहाँ पे है और इसके जस्ट ऑपोजिट साइड में इधर साइड है। ठीक है, वैसे एंगल 4 और 5 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा? देखो ये और ये क्रॉस से तुम याद रख सकते हो कि ये जो होता है वो कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स होता है। ठीक है, उसके बाद बोलता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल किसको हम बोलते हैं? तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलते हैं हम किसको? एंगल देखो 1 और 8 है ना, एंगल 1 और 8 हमारा जो हो जाएगा वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा। वैसे ही एंगल 2 और एंगल 7 क्या हो जाएगा हमारा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अब आता है हमारा पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। जब सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल का बात करते हैं तो इंटीरियर एंगल कौन कौन सा होगा? तो एंगल 3 और एंगल 5 है ना, एंगल 3 और एंगल 5 देखो ये जो होता है, ये अगर सेम साइड में हम देखें तो एंगल 3 और एंगल 5 जो होगा वो इंटीरियर एंगल होगा। वैसे एंगल 4 और एंगल 6 जो है वो इंटीरियर एंगल होगा। देखो यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, फिगर आप देख लिए हो, एक बार फिगर देख लो आप। ये कॉपी में अपने जब जब भी पढ़ाई करो ना, अपने कॉपी में एक नोट्स बना लो। ठीक है, तो देखो ये सारी चीज़ें। एक बात और, अगर आपको इसका कंप्लीट नोट्स चाहिए ना पीडीएफ में, तो मुझे कमेंट करो। ठीक है, मैं आपको पूरा पीडीएफ प्रोवाइड कर दूँगी इस चीज़ का। उसके बाद देखो यहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें हैं, यहाँ पे सारे एंगल्स के नाम और ये लिखे हुए हैं, है ना। देखो ये देख लो, ये भी देखो, ये हो गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रांसवर्सल ऑफ पैरेलल लाइंस।
ठीक है। वहाँ पे हमने क्या देखा कि दो लाइंस को कट तो कर रहा था, लेकिन वो एल और एम जो लाइन था वो पैरेलल नहीं था। ठीक है। अब हम देखेंगे कि पैरेलल लाइंस जब होते हैं तो ट्रांसवर्सल में क्या क्या होता है। तो देखो, इफ टू पैरेलल लाइंस आर कट बाय अ ट्रांसवर्सल, ईच पेयर ऑफ कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल इन मेजर। जितने भी कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो मेजर में इक्वल होते हैं। ठीक है। जैसे देखो, आप देख के भी बता सकते हो, एंगल 7 जो है वो 8 के इक्वल होगा, है ना। देखो, जिस तरीके से इस लाइन को काट रहा है ये लाइन टी, वैसे ही इस लाइन को भी काट रहा है, तो मेजरमेंट 7 और 8 का इक्वल होगा, 5 और 6 का इक्वल होगा, वैसे ही 3 और 4 का इक्वल होगा, और 1 और 2 का इक्वल होगा, है ना। बहुत ही आसान है, वो आप देख के भी बता सकते हो कि हाँ ये इक्वल होगा। देखो यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हुई भी है ना। चलो, नेक्स्ट है हमारा, देखो यहाँ पे एक नोट लिखा हुआ है बहुत ही इंपॉर्टेंट, कि इफ़ टू पैरेलल लाइंस आर कट बाय अ ट्रांसवर्सल, ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो भी होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है। और दूसरा है कि इफ़ टू पैरेलल लाइंस आर कट बाय अ ट्रांसवर्सल, then each pair of interior angles on the same side of the transversal are supplementary। ठीक है। यानी कि इंटीरियर एंगल जो सेम साइड पे होते हैं वो क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। कैसे, तो चलो यहाँ पे देखो कि एंगल 3 और एंगल 6, इसमें देखो ये एल और एम पैरेलल लाइंस है, इसको ये ट्रांसवर्सल पी कट कर रहा है। देखो अच्छे से देखो बच्चों, देखो ये ट्रांसवर्सल पी कट कर रहा है ना। तो देखो, इसमें क्या कहा गया है कि इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड, तो सेम साइड के इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से हैं, एंगल 3 और एंगल 6, है ना। तो एंगल 3 और एंगल 6 क्या होगा, सप्लीमेंट्री होगा, और एंगल 1 और 8 भी सप्लीमेंट्री होगा। तो सप्लीमेंट्री एंगल अभी हमने पढ़ा था, क्या होता है कि दोनों का सम जो होगा वो क्या होगा, 180 होगा, यानी कि एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 होगा। ऐसे ही एंगल 1 और एंगल प्लस एंगल 8 जो होगा वो भी 180 होगा। ठीक है। और देखो, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 6 होगा, एंगल 1 और एंगल 6 इक्वल होगा। अभी मैंने बताया था आपको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, सेम होते हैं, या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स भी बोलते हैं हम इसको, है ना। अब देखो, तीसरा है कि व्हेन अ ट्रांसवर्सल कट्स टू लाइंस एंड द पेयर ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, द लाइंस हैव टू बी पैरेलल। ये चीज़ देखो, ये चीज़ बस कॉन्ट्राडिक्शन टाइप से आप कह सकते हो, कि वाइस वर्सा टाइप से, है ना। कि जैसे देखो, हमारा क्या था कि अगर दो पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल कट करता है, तो क्या होता है कि जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं सेम साइड्स पे, जैसे ये इंटीरियर एंगल्स थे सेम साइड पे, वो क्या थे, 180 डिग्री, मतलब सप्लीमेंट्री एंगल्स थे। ठीक है। वैसे ही अगर ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं और हमको बोल पता करना है कि क्या ये लाइंस पैरेलल है, तो हम क्या करेंगे, सेम साइड के इंटीरियर एंगल्स को का जो मेजरमेंट है उसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अगर ऐड करके हमारा वो उसका जो मेजरमेंट है वो 180 आ रहा है, तो हम कहेंगे कि ये जो दोनों लाइन है जिसको ट्रांसवर्सल कट कर रहा है वो क्या है, पैरेलल है। ठीक है। तो बहुत ही इजी चैप्टर है, इसमें से कुछ भी ऐसा नहीं था जो आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा। अगर फिर भी नहीं आया होगा तो मुझे प्लीज़ कमेंट करो। अगर इसका नोट्स चाहिए तो मुझे कमेंट करो कि पीडीएफ चाहिए, मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगी। ठीक है। तो चलो, ये चैप्टर हमारा ख़त्म हुआ। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। चैनल को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। चलो, थैंक यू।